हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की 4th क्लास है। आज की क्लास में हम एक अलग से नया टाइप करेंगे जिसमें हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। मोस्टली एग्जाम में हमसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इसलिए आज की जो टाइप है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, अच्छे से क्वेश्चन को करना, बिल्कुल बेसिक से भी समझेंगे और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनसे भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। 4 है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब मान लो हमें मूलधन दे देते हैं, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया होगा, मूलधन दे देंगे मान लो, और दर दे दी और समय दे दिया, और हमसे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया। तो एक बेसिक तरीका तो सबको पता है कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, वैसे निकाल लेंगे और दोनों का ब्याज में से घटा देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा। कैसे, जो बेसिक तरीका है, एकदम बेसिक तरीका, जिसमें साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, वो तो आ जाता है हमारा साधारण ब्याज। और सेम ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे 100 जो भी मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100, 100 प्लस दर बटा 100, इस तरीके से हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। दोनों का अंतर देख लेंगे, हमारा अंतर पता चल जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज को एक कोड वर्ड से निकालना सीखा। कोड वर्ड से कैसे, 2 साल के कोड क्या थे, 2 साल के कोड थे 2 और 1। 3 साल का कोड था हमारा 3, 3 और 1, और 4 साल के कोड थे 4, 6, 4, 1। ये हमारे थे कोड वर्ड्स जो हमने सीखे चक्रवृद्धि ब्याज में। तो जो हमारा साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि इन कोड वर्ड से कैसे निकलता है। अब देखो, जब अगर 2 साल के लिए हमसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा हो तो ये वाला तो हम दोनों में कॉमन रहेगा। ये वाला ब्याज तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में कॉमन रहेगा, और ये वाला ब्याज है सिर्फ ये हमारा अंतर होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम 3 साल में ये वाले जो फर्स्ट पे लिखे हुए हैं ये हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में कॉमन रहेगा, और जो सिर्फ अंतर आएगा वो इनकी वजह से आएगा। ठीक है, तो जब भी हमसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा हो तो हम इस कोड वर्ड के हिसाब से उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और ये वाली संख्या को छोड़ के जो बाकी ये वाली संख्याएं आएंगी वो हमारा अंतर होगा साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। एक करके देखते हैं। जैसे मान लो मूलधन है हमारे पास 2000 रुपये, ठीक है, और दर दे दी हमें 10%, दर दे दी हमें 10%, और समय दे दिया 3 साल। ठीक है, 3 साल हमें दे दिया समय। अब देखो, 2 साल होते तो हमें पता है कि 10% यानी कि 1% का अंतर आता है। तो 2 साल के तो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं इजीली, चाहे 20% है, 10% है, जितनी भी दर दी है तो दर का दर % ही हमारा अंतर होता है। ठीक है, आती है 3 साल वाले में और 4 साल वाले में कि उसमें हम अंतर कैसे निकालें। तो 3 साल का ही लेके देखते हैं एक सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 साल का कोड वर्ड क्या है हमारा, 3, 3, 1। तो 2000 का 10% 200, फिर 200 का 10%, तो 200 का 10% होता है 20, और फिर 20 का 10%, तो 20 का 10% और निकाल लेंगे तो जो हमारा होता है 2। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे। तो 20 दिया 60 प्लस 2, तो कितना अंतर आ जाएगा, 62 रुपये का अंतर आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। देखो, 3 साल का सवाल था लेकिन हमने 3 सेकंड भी नहीं लगाए इस सवाल को करने में। तो इस तरीके से हम अपने कोड वर्ड से ही साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर निकालना होगा वो वाले सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम इस कोड वर्ड्स को यूज करेंगे इस वाली टाइप में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6400 रुपये की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो 2 वर्ष के लिए है तो अंडरस्टूड है कि हाँ 5 का 5% ही हमारा अंतर होगा। तो 5 का 5%,
25/100%, 25/100% निकालेंगे तो भी हमारा अंतर आ जाएगा। तो एक तरीका तो हो गया हमारा ये, जब 2 साल का हो, 2 साल का हो तब इस तरीके से ही कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। या फिर जो हमारा तरीका है मैं उससे भी बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे देखो 6400 का 25/100% निकालेंगे, तो परसेंट हटाने के लिए बटे 100 और करेंगे, 2 जीरो से कट गई हमारी 2 जीरो, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 16 पे, तो यहाँ पे हमारा अंतर कितना आ गया, 16 रुपए का अंतर। ठीक है। और जो हमारा तरीका है कोड वर्ड वाला, वो देखो कोड वर्ड 2 साल के कितने, 2 और 1, तो पहले क्या करेंगे 6400 का 5% निकालेंगे, तो 6400 का 5% बटा 100 क्या आ गया 320, फिर 320 का 5% निकालेंगे, तो 320 का और 5% निकालेंगे, 5 दूनी 10, 2 से आ गया 16। तो मैंने अंतर बताया, वो क्या बताया कि ये वाला तो दोनों में कॉमन होगा, ये वाली टर्म तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में कॉमन होगी। जो हमारा अंतर होगा वो किसके कारण आएगा, इसके आगे जितनी भी संख्याएं बचेंगी उसके कारण। तो यहाँ पे इससे आगे हमारा क्या बचा है 16, तो हमारा इन दोनों का अंतर कितना हो गया 16। तो हमने 2 तरीके से देख लिया इस सवाल को, अपना बेसिक तरीके से भी और हमारे कोड वर्ड वाले तरीके से भी। ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 16 आ गया और यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया 16 आया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16, जो हमारा है सेकंड ऑप्शन में। 62,500 रुपए की राशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो मैंने कैसे बताया, कोड वर्ड वाले तरीके से। समय कितना दे दिया 3 वर्ष, 3 वर्ष का कोड हमारा क्या होता है 3 3 1, तो पहले में क्या होगा 625 का 8% निकालेंगे, तो 625 गुणा 8/100, सॉरी यहाँ पे 2 जीरो भी थी, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 छिक्के 48 और 2 50, तो कितना आ गया 5000। अब 5000 का फिर से 8% निकालेंगे, तो 5000 का 8% क्या हो जाएगा, निकाल के देख लेंगे। ठीक है। 5 8 40, 400 रुपए, तो 400 रुपये आ गया यहाँ से। अब 400 का भी 8% निकालेंगे, तो 400 का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब देखो ये वाला मैंने बताया कि दोनों में कॉमन रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। जो अंतर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस ब्याज की वजह से। तो इसकी गुणा कर लेते हैं पहले, तो 1200 और 32 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1232, तो यहाँ पे अंतर कितना आ गया 1232 रुपए, जो हमारा है थर्ड ऑप्शन में। ठीक है। कोड वर्ड वाले से तरीके से करेंगे, बिल्कुल इजी होगा और बहुत जल्दी होगा। यहाँ पे चाहे 4 साल भी दिए होते तो 4 6 4 1 हमारा 4 साल का कोड वर्ड होता है, जो सिर्फ शुरू वाली संख्या है। जब अंतर पूछा हो तो सिर्फ ये वाले ब्याज को छोड़ देंगे और बाकी ब्याज हमारा अंतर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से प्राप्त धनराशि का अंतर 540 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो पहले ही हमें क्या दे दिया, हमें अंतर दे दिया, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो जब मूलधन हमें दे रखा था तो हम सीधा अपने कोड वर्ड वाले तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें मूलधन नहीं दिया, तो हमारा जो सेकंड तरीका था हम उससे कर लेंगे। कौन से फ्रैक्शन मेथड से। चाहे तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, और एक तरीका और क्या है, 15 का 15% ही हमारा अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे समय क्या है 2 वर्ष। अगर यहाँ पे समय 3 वर्ष या 4 वर्ष होता तो हम अपना फ्रैक्शन मेथड से कर लेते, लेकिन यहाँ पे समय दे रखा है सिर्फ 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो हमें पता है कि पहले साल तो हमें 15% मिलेगा, दूसरे साल भी 15% मिलेगा, लेकिन 15 का 15% और मिलेगा। ठीक है। और जो ये अंतर आया है वो 15 के 15% के कारण ही आया है। तो अब देखो 15 का 15% इस मूल्य के बराबर कितने रुपए दे दिए
540 रुपए। तो इसके बराबर कितने दे दिए? 540 रुपए। 1% के बदले करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, है ना, और नीचे 15 गुणा 15। ठीक है, ये हम क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन तो हमारा 100 होता है, तो गुणा 100 और कर देंगे। तो अब देखो 5 से 20 पे कट गया, 5 से 3 पे कट गया, 5 से 20 पे कट गया और 5 से 3 पे कट गया। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 8 24, 3 से कट गया फिर से 60 पे। तो अब देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ से हमारा मूलधन कितना आ गया? 24,000 रुपये। ठीक है, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो लिखते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही साल दिए थे, इसलिए हमने सीधा ही कर लिया कि जो हमारा ब्याज का अंतर होगा वो 15 का 15% होगा, और 15 का 15% यानी 15 गुणा 15/100 वो किसके बराबर दे दिया रुपयों में? 540 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से प्राप्त धनराशि का अंतर 279 रुपीज है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष दे दिया, जब 2 वर्ष दिया था तो हमने सीधा क्या किया था? दर का दर परसेंट निकाल लिया था, वो हमारा अंतर के बराबर था। अब देखो यहाँ पे 3% दे दिया, तो 3% निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो अब क्या करेंगे? देखो 10% है हमारी राशि, तो 10/100 यानी कि 1/10 यानी कि मूलधन है 10, तो ब्याज कितना मिलेगा? 1। तो यहाँ पे देखो 10 से राशि कितनी हो गई? 11। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। तो 10 से 11, 10 से 11, तो अब इसका क्यूब निकाल लेंगे। 10 का क्यूब होता है हमारा 1000 और 11 का क्यूब 1331। अब देखो इन दोनों में अंतर कितना? 331 का अंतर, 331 का अंतर निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे 331 आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 1000 रुपए पे 10% के हिसाब से 3 साल में साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज हमारा होगा 1000 रुपए का 30%, है ना, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो साधारण ब्याज हमारा यहाँ से क्या आ गया? 300 रुपए। तो 300 रुपए निकाल लेंगे। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना? 31 के बराबर। तो हमारा जो अनुपात में अंतर आया है वो कितना आया है? 31 के बराबर। और यहाँ पे रुपयों में अंतर कितना दे रखा है? 279। तो 31 के बराबर रख देंगे, तो 279/31, और मूलधन हमारा क्या है यहाँ पे? 1000 रुपये, तो गुणा 1000। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें करनी होती है। जो हमें दे रखा है वो लिखते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 10% दर है, फ्रैक्शन मेथड में बदला यानी कि 10/100, यानी कि 1 रुपया ब्याज मिला हमें 10 पे। तो 3 साल है तो 3 बार लिख लेंगे, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। तो हमारी राशि 1000 थी, तो अब कितनी हो गई? 1331, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिला? 331 रुपये। और 1000 रुपये पे 10% के हिसाब से 3 साल में हमें नॉर्मल ब्याज कितना मिलेगा? 300 रुपये। तो यहाँ से अंतर दोनों का कितना आ गया? 31 का। ठीक है, तो 31 के बराबर हमें रुपए कितने दे रखे हैं? 279। चाहे तो हम कोड वर्ड वाले तरीके से भी कर लेंगे, लेकिन कोड वर्ड में क्या है? हमें एक मूलधन मानना पड़ेगा। ठीक है, मूलधन हमें मानना पड़ेगा, कुछ भी 100 रुपये 1000 रुपये हमें मूलधन मानना पड़ेगा, तो उस तरीके से भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले इससे करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस पे कट जाएगा? 9 पे। तो अब यहाँ से हमारा मूलधन कितना आ गया? 9000 रुपये, जो हमारा है थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 9000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, 10% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही दे दिया, 3 साल वाला सवाल दे दिया फिर से। तो जो पिछला सवाल था वो हमने किस तरीके से करा था? फ्रैक्शन मेथड से। तो इसको हम कैसे करते हैं? इसको हम अपना एक मूलधन मान लेते हैं, मूलधन को मान के सवाल को करेंगे और अपने कोड वर्ड वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हमने मानना मूलधन, देखो
मूलधन को मानने में हमें क्या करना है, जब हम कोड वर्ड वाले तरीके से करें, जब भी हमें 3 साल दिए हों तो हम 1000 रुपये मूलधन मान लेंगे, ठीक है। और अगर हमें 4 साल दे रखे हों तो 10,000 रुपये को मूलधन मान लेंगे, ताकि हमारा पॉइंटों में आंसर ना आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1000 रुपये हमारा है मूलधन। अब देखो 10% मिलेगा हमें पहले साल में, 3 साल का कोडवर्ड 3 3 1, पहले में क्या मिलेगा 10%, यानी कि 1000 का 10%, तो 1000 का 10% हमारा क्या होता है 10 रुपये, सॉरी 100 रुपये। 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये। अब 100 का भी 10% निकालेंगे तो कितना 10, और 10 का 10% निकालेंगे तो 1। अब यहाँ पे देखो ये वाला तो दोनों में कॉमन, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, कि पहली वाली जो टर्म होती है वो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों में कॉमन होती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा अंतर आएगा वो इसके कारण आएगा। तो यहाँ पे देखो 30 + 1, तो टोटल अंतर कितना 31 का, और 31 के बराबर हमें रुपयों में अंतर कितना 620 रुपये का। तो 620 बटा 31, और हमने मूलधन कितना मानना है यहाँ पे 1000 रुपये, तो गुणा 1000, 31 से कट जाएगा 20 पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 20,000 रुपये आ गया हमारा मूलधन, ठीक है, जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है तथा उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो क्या दे दिया, साधारण ब्याज कितना 160, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 164, समय कितना 2 वर्ष। एक चीज देखो 2 साल का साधारण ब्याज है 160 रुपये, तो 1 साल का कितना 80, यानी कि पहले साल में और दूसरे साल में साधारण ब्याज पहले साल में भी 80 और दूसरे साल में भी 80। तो पहले साल में तो चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम होता है, तो पहले ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 80, तो दूसरे साल में 80 तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके ऊपर जो पैसा मिलेगा वो हमें ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो 80 से ऊपर कितना 4 रुपये, और ये जो 4 रुपये हैं ये हमें किस पे मिले हैं 80 पे, तो 4/80 गुणा 100, दर निकाल लेंगे, 0 से कट गई 0, 4 से 2 पे, 2 से कट गया 5 पे, तो अब यहाँ से हमारी दर कितनी आ गई 5% दर आ गई। दर ही हमें निकालनी थी जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या दे दिया, 1000 रुपये की धनराशि है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे दिया 10 रुपये। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि ब्याज पे जो ब्याज है वो हमें यहाँ पे अंतर दिया है। तो अब देखो अब निकालते हैं हम, 2 वर्ष, समय कितना दे दिया 2 वर्ष, मूलधन कितना 1000 रुपये, ठीक है। तो अब देखो 10 रुपये है, 1000 का कितना परसेंट है, 1000 का 10 रुपये कितने परसेंट हैं 10/1000 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 1%, यानी कि ब्याज का ब्याज परसेंट हमें कितना मिल रहा है 1%। मान लो ब्याज दर है हमारी x, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्याज का ब्याज परसेंट है, यानी कि दर x का x%, तो x का x% यानी x²/100 कितना है हमारे 1%, तो x² बराबर है 100% और x कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दर कितनी आ गई सेकंड ऑप्शन में। जो जो हमें सवाल में दे रखा है सिर्फ वो लिखते जाएंगे। यहाँ पे देखो सिर्फ 10 रुपये का अंतर दिया है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि 10 रुपये हमारे मूलधन का कितना परसेंट है, तो 10 रुपये हमारे मूलधन का है 1%। अब ये 1% ब्याज हमें ब्याज पे ब्याज मिला है, तो ब्याज दर मिल गई, तो ब्याज दर हमने मान ली x, तो x का x% कितना है 1%, लिख लिया, तो हमारी x कितनी आ गई 10%।
क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है तो वह धनराशि है। यहाँ पे क्या दे दिया, दर दे दी और समय दे दिया, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमसे पूछ लिया। तो एक चीज देखो, सिर्फ 2 ही साल दिए हैं तो मैंने क्या बताया कि सीधा दर का दर % ही हमारा अंतर होता है। 2 साल दिए हैं यानी कि 4 का 4% हमारा अंतर हो जाएगा, यानी कि 16/100% हमारा यहाँ पे अंतर हो जाएगा इसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 16/100% के बदले हमें रुपया कितना दे दिया, 1% के बदले पलट के गुणा कर देंगे 100/16। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, मूलधन। तो मूलधन तो हमारा 100% होता है, तो गुणा 100। 4 से 25 पे कट गया और 4 से फिर से 25 पे कट गया। 25 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो अभी यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 625 रुपये। तो यहाँ से हमारा मूलधन कितना आ गया, 625 रुपये, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन इसका आंसर हमारा 625 रुपये ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो लिख लिया। 4% दर है तो दर का दर % हमारा अंतर है, तो 4 का 4% कितना, 16/100। 16/100 के बराबर कितने रुपए, 1 रुपया। तो 1 रुपये बराबर रख देंगे, 1% के बदले गुणा, पलट के गुणा, और 100% हमारा है मूलधन, तो गुणा 100। तो यहाँ से हमारा मूलधन कितना आ गया, 625 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी राशि पर 12.5% की दर से, 12% है ये, ठीक है, 12% की वार्षिक दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले, यानी कि यहाँ पे दर कितनी संयोजित करनी है, अर्धवार्षिक। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये है तो वह राशि है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 12% तो दे दी हमें दर, दर कितनी दे दी, 12%, लेकिन संयोजित कैसे करनी है, प्रत्येक 6 महीने में अर्धवार्षिक रूप से। तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, आधी, और समय 2 गुना। तो यहाँ पे देखो दर कितनी हो जाएगी, आधी, तो 12/2, यानी कि दर हमारी होगी 6%। और समय कैसे, 2 बार गणना होगी, समय की गणना कितनी बार होगी, 2 बार। तो 2 बार वाला सेम। अब देखो 6% है दर, तो 6 का 6%, तो 6 का 6% कितना, 36/100%, है ना। यही हमारा अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि साधारण ब्याज तो हमें 12% ही मिलना है, उसमें तो कोई होगा नहीं, चाहे वो 6 महीने में काउंट हो, चाहे 4 महीने में, चाहे 3 महीने में। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आएगा, क्योंकि उसकी गणना हमारी क्या कर रखी है, इसमें 6 महीने के हिसाब से उसको संयोजित कर रखा है। तो यहाँ पे जो अंतर होगा वो कितना होगा, 6 का 6%। तो 6 का 6% कितना, 36/100%। इसके बदले रुपया कितने दे दिए, 36 रुपये, तो 36 रुपये हमने लिख लिए। तो 1% के बदले कितना, 36 ऊपर चला जाएगा गुणा 100, 36 से कट गया 36, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और राशि निकालनी हमें, तो राशि कितनी होती है, 100%, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो राशि हमारी कितनी आ गई, 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। इस राशि पर इतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो हमें अंतर दिया और ना ही मूलधन दिया, क्या दे दिया, 2 वर्ष का 4% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया हमें कितना, 102 रुपये। तो अब ये एक चीज देखो, 4% दर है तो 4/100, 4/100 यानी कि 1/25, यानी कि 25 के मूलधन पर हमें ब्याज कितना मिला है, 1 ब्याज मिला है। ठीक है, ये चीज समझ गए, यानी कि राशि 25 से कितनी हो गई, 26। ठीक है, समय कितना है, 2, तो 25 से फिर से कितनी हो गई, 26। मूलधन कितना, 625, और ये कितना, 676। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें ब्याज में अंतर कितना मिला,
ब्याज में अंतर मिला हमें 51 रुपीज़ का, और वैसे हमें कितना दे रखा है 102 रुपये का। तो 102 रुपये कितने के बराबर, 51 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले क्या करेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन निकालेंगे तो गुणा 625, 51 से कट गया 2 पे, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 1250 आ गया मूलधन। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमारा मूलधन आ गया, दर दे रखी है, समय दे रखा है, तो 1250 का 8% निकाल देंगे। 4% दर 2 साल के लिए, सीधा ब्याज मिलेगा हमें 8%। 0 से कट गया 0, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, पापा 25, 2 से कट गया 8 पे, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्याज आ गया 100 रुपीज़, जो हमारा है सेकेंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। इस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, न तो समय बराबर, न ही दर बराबर, और न ही दिया है हमें मूलधन। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या दे दिया, 2 वर्ष भी दे दिए, दर भी दे दी और ब्याज भी दे दिया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। जब हमारा मूलधन आ जाएगा, उसके बाद दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज ही तो निकालना है, निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखो, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।